दोस्तों, अगर आप संविधान की तैयारी कर रहे हैं तो एक बात जरूर आपके दिमाग में खटक रही होगी जो आपने पढ़ी है, लेकिन हो सकता है समझी है कि नहीं समझी है और पता नहीं क्या समझ लिया है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लियर करने वाले हैं। वो है बात दोस्तों कि विश्व में दो तरीके के संविधान प्रचलित में है, लिखित और अलिखित, यानी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अब बात आती है कि लिखित संविधान और अलिखित संविधान होता क्या है। तो बहुत सारे लोग अक्सर ये समझ लेते हैं कि लिखित संविधान का मतलब है जो संविधान लिखा गया है, और अलिखित संविधान का मतलब लोग समझ लेते हैं कि साहब जो संविधान नहीं लिखा गया है। जैसे हमारे भारत का संविधान लिखित संविधान है, अमेरिका का संविधान लिखित संविधान है, लेकिन आपसे कहा जाए इंग्लैंड का संविधान तो आप कहेंगे साहब अलिखित संविधान। अलिखित संविधान का बिल्कुल ये माने नहीं है कि वो संविधान लिखा नहीं हुआ है। अब आपके दिमाग में ये बात खटक रही होगी, साहब फिर अलिखित क्यों बोलते हैं। तो आज इसी कंफ्यूजन को हमने दूर करने वाले हैं कि लिखित संविधान और अलिखित संविधान में क्या अंतर है, यानी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों आइए बात करते हैं लिखित संविधान और अलिखित संविधान में कि क्या क्या इसमें बेसिक अंतर है। आइए सबसे पहला अंतर देख लेते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, एक ही बार में बना लिया जाता है। एक ही बार का मतलब क्या है कि भविष्य की जितनी भी आने वाली अड़चने हैं उनको देखते हुए हम नियम कायदे बना लेते हैं और उनका एक संकलन कर लेते हैं। इसी को हम लिखित संविधान कहते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने जो लिखा है इसको एक बार पढ़ लेंगे तो ज्यादा बेहतर समझ आ जाएगा। मैंने लिखा केवल एक ही बार में बना क्रमबद्ध दस्तावेज है, यानी एक ही बार में दस्तावेज हमने तैयार कर लिया है। किसी भी देश का शासन चलाने के लिए जिन जिन नियम कायदों की आवश्यकता पड़ती हो उसे क्रमबद्ध एक किताब में संकलित कर लिया जाता है। उसे लिखित संविधान कहा जाता है, जैसे हमारे भारत का संविधान। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों हम लोग अलिखित संविधान में। ये लगातार बनता हुआ संविधान है, यानी जब जब जरूरत पड़ती है उसी समय हम नए कानूनों का निर्माण कर लेते हैं। अब आपको याद दिला देते हैं, अगर आपने इतिहास पढ़ा है, आधुनिक भारत पढ़ा है, क्या होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के समय इंग्लैंड से समय समय पर कई सारे चार्टर लागू हुए। तो इसका मतलब हुआ कि जब जब नियम कायदों की जरूरत पड़ रही थी तो हम ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जो इंग्लैंड में जो संसद थी वो नए नए नियम कायदे। अब बात करते हैं दूसरे तथ्य की कि सन 1215 ईस्वी में इंग्लैंड के एक राजा थे जिनका नाम था किंग जॉन। इसने नागरिकों को सामंतों के शोषण से बचाने के लिए उनके मूल अधिकारों के लिए एक घोषणा पत्र निकाला था जिसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको बात समझ आ गई होगी। आइए अब हम लोग बात करते हैं दूसरे तथ्य की, यानी दूसरा अंतर देख लेते हैं कि लिखित संविधान और अलिखित संविधान में क्या अंतर है। तो यहाँ पे लिखित संविधान के बारे में जो तथ्य मैंने बताया है कि लिखित संविधान एक संविधान सभा के द्वारा बनाया जाता है। यानी जब भी लिखित संविधान के बारे में बात करी जाएगी तो दोस्तों याद रखिए कि लिखित संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा का होना जरूरी है। जैसे हमारे भारत में कैबिनेट मिशन के तहत भारत में संविधान सभा का निर्माण किया गया और उसी संविधान सभा ने हमारे भारतीय संविधान का निर्माण किया है। और याद रखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि जैसा कि मैं पहले पिछले वीडियोस में बता भी चुका हूं कि विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान कौन सा है, तो अमेरिका का संविधान है। और इसका मतलब हुआ कि संविधान सभा अपनाने वाला पहला देश कौन सा है, तो वो भी मेरे दोस्तों अमेरिका हुआ। यानी जिसने सबसे पहले लिखित संविधान बनाया होगा उसी ने संविधान सभा को भी अपनाया होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि अलिखित संविधान के बारे में। तो अलिखित संविधान समय समय पर संसद द्वारा बनाया जाता है। समय समय पर संसद द्वारा बनाया जाता है। जैसे कि हम लोग ने पहले अंतर में पढ़ा जाना कि जब जब किसी कानून या नियम कायदे की जरूरत पड़ती है तो उसी हिसाब से कानून बनाने का काम या प्रक्रिया चालू कर दी जाती है। अब जैसे अलिखित संविधान के बारे में आप बात करें
तो ऐसे कौन कौन से देश हो सकते हैं? तो इंग्लैंड है, इजराइल है, न्यूजीलैंड है। लिखित संविधान वाले देश कौन कौन से हैं? तो भारत है, जापान है, अमेरिका है। और इसी तरीके से अलिखित संविधान वाले देश कौन कौन से हैं? तो इंग्लैंड है, इजराइल है और न्यूजीलैंड है। आइए अब हम लोग दोस्तों तीसरे अंतर के बारे में बात करें। लिखित संविधान का तथ्य देख लेते हैं कि जिस देश में लिखित संविधान है वहां संविधान बड़ा होता है। अब आइए इस बात को समझ लें। जैसे हमारे भारत में सरकार के 3 अंग हैं। विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है। विधायिका का दोस्तों काम होता है कानून का निर्माण करना। जैसे अगर हम लोग कहें कि संघ की कार्यपालिका कौन सी है तो आप कहेंगे संसद है। और राज्यों की कार्यपालिका तो आप कहेंगे साहब कि वो विधानमंडल है। इसी तरीके से कार्यपालिका का काम होता है कि बने हुए कानून को लागू करना। और न्यायपालिका का काम होता है जो कानून है उसे मनवाना। इसका मतलब हुआ जो विधायिका है या संसद है नए अधिनियमों का निर्माण करती है। जैसे हमारा भारत का जो संविधान है वो 1950 में पूरी तरीके से लागू हो गया था। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे नियम कायदे बने और बनते आ रहे हैं। कुछ अनुच्छेद खत्म किए जा रहे हैं। जब जब जरूरत नहीं पड़ती है तो वो नियम कायदों को खत्म कर दिया जाता है या उसमें संशोधन कर लिया जाता है या कई सारे नियम कायदे जो बने हैं। आइए कुछ नियम कायदों के बारे में जान लें। जैसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 यानी 1972 में ये कानून बना। ड्रोन पॉलिसी 2018 में ये ड्रोन पॉलिसी वाला नियम आया। और संविधान के उन अनुच्छेदों में संशोधन करती है जो समय के आधार पर तर्कसंगत नहीं रह गए हैं। अब बात करते हैं आलिखित संविधान की। आलिखित संविधान समय समय पर संसद द्वारा बनाया जाता है। आलिखित संविधान में संसद सर्वोच्च है। यदि न्यायपालिका संसद द्वारा निर्मित अधिनियम संशोधन नियम का रिव्यू करना भी चाहे तो साहब नहीं कर सकती है। आइए आपको उदाहरण के तौर पे समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के समय 1813 का एक चार्टर लागू किया गया। उस चार्टर में ये बताया गया कि भारत से जो चाय का व्यापार है वो ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, यानी पूरी तरीके से एकाधिकार दे दिया गया। और वहीं पर फिर 1833 में एक चार्टर लागू किया गया जिसमें संसद ने ये निर्णय लिया कि भारत में चाय के जो व्यापार का एकाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया था वो समाप्त कर दिया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि संसद सर्वोच्च है। यहाँ पर जहाँ पर अलिखित संविधान होता है वो संसद सर्वोच्च होती है, न्यायपालिका का कोई रोल नहीं होता। अब अगर ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती कि जो अपने एकाधिकार को वापस लेने के लिए न्यायपालिका में अपील कर दे तो न्यायपालिका कुछ भी नहीं कर सकती थी संसद का। यानी यही अलिखित संविधान और लिखित संविधान में एक बहुत बड़ा बेसिक अंतर है। यानी लिखित संविधान में अगर संसद कोई ऐसा नियम कायदा बनाती है जो संविधान के मूल ढांचे या भावना को प्रभावित करता है तो उच्चतम न्यायालय रिव्यू के माध्यम से यानी न्यायिक समीक्षा के माध्यम से उस नियम कायदे को शून्य घोषित कर सकती है या असंवैधानिक घोषित कर सकती है। यानी ये आगे भी हम देखते रहेंगे। यानी संसद कोई भी ऐसा नियम कायदा नहीं बना सकती है जो संविधान के विपरीत हो। इसीलिए लिखित संविधान वाले देशों में उच्चतम न्यायालय को संविधान का अभिभावक कहा जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब हम अलिखित संविधान के बारे में बात कर रहे हैं तो वहां पर हमको समझ आती है कि न्यायपालिका का कोई रोल नहीं है। संसद जो नियम कायदा बना देगी, चाहे वो पुराना नियम कायदा खत्म कर दे, नया लागू कर दे, किसी भी तरीके का नियम कायदा लागू करती है तो वहां पे न्यायपालिका का कोई भी रोल नहीं है। आइए अब हम लोग बात करते हैं चौथे अंतर की। चौथा अंतर है कि लिखित संविधान वाले जो देश हैं वो संघात्मक या एकात्मक या दोनों हो सकते हैं। यानी लिखित संविधान वाले देश संघात्मक भी हो सकते हैं, एकात्मक भी हो सकते हैं या दोनों हो सकते हैं। अब सबसे पहली बात यहाँ पे समझने वाली बात है कि संघात्मक क्या होता है। संघात्मक
तो संघात्मक मेरे दोस्तों वो होता है जहां पर जो शक्तियों का बंटवारा है, केंद्र तथा राज्य दोनों में विभाजित होती है शक्तियां, पर राज्य बहुत शक्तिशाली होते हैं, जैसे यूएसए। उसी तरीके से एकात्मक, सारी शक्तियां केवल केंद्र के पास होती हैं, राज्यों का यहाँ कोई रोल नहीं होता है, जैसे कि इंग्लैंड। इसका मतलब हुआ कि जो अलिखित संविधान वाले जो देश हैं वो कैसे होते हैं दोस्तों मेरे, एकात्मक, यानी सारी शक्तियां किसके पास होती हैं, केंद्र के पास होती हैं। और जो लिखित संविधान वाले जो देश होते हैं वहां पर शक्तियों का बंटवारा केंद्र और राज्य दोनों के पास होता है, और केंद्र कैसा होता है, बहुत ज्यादा मजबूत होता है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, हाँ, और बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि जितने भी लेटेस्ट वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में भले मेरी अच्छाई ना लिखें लेकिन मेरी बुराई जरूर लिखें, ताकि मैं अपने आप को और वीडियो का जो कंटेंट मैं आपको देने का प्रयास कर रहा हूं उसमें और से और सुधार करने का प्रयास करूं। इस काम को जरूर से जरूर अंजाम दीजिए। मिलते हैं फिर एक बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत।